है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे वेंडर मास्टर क्रिएट करते हैं। मतलब अगले वीडियो में हम लास्ट वीडियो में हम देखे थे कैटेगरीज, ब्रांड्स, ये सब कंप्लीट कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम करेंगे वेंडर मास्टर। प्रोडक्ट मास्टर सोचे थे कि करेंगे, लेकिन इसको बाद में करेंगे। पहले वेंडर मास्टर क्रिएट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट मास्टर पे जाएंगे। तो वेंडर मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे ब्रांड हमने क्रिएट किया, कैटेगरीज क्रिएट किया, ऐसे ही सेम तरीके से हम वेंडर मास्टर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे भी सेम मैंने क्रिएट करके ऑलरेडी रखा। यहाँ पे भी सेम होगा जैसे ब्रांड्स और कैटेगरीज में हमने किए थे। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट जो कार्ड ऑपरेशन होता है बेसिकली, वही आप यहाँ पे काम करेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे एक फॉर्म लिया, यहाँ पे ऐड वेंडर पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप फिलअप करेंगे जैसे कहाँ से आप प्रोडक्ट लेंगे। मतलब जैसे आप खुद का एक दुकान है, तो आप किन से प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका डिटेल्स आप यहाँ पे भरेंगे। अगर किसी कंपनी से लेते हैं तो कंपनी का नेम और उस कंपनी का जो भी ऑथराइज पर्सन, जिसमें से आप जिन आदमी से आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका नाम यहाँ पे डालेंगे, उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस। इस तरीके से आप वेंडर मास्टर क्रिएट कर पाएंगे। उनका एड्रेस देके वेंडर मास्टर क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एडिट, डिलीट सब कुछ मैंने करके रखा। तो मैं आपको कोड, सिंपली मैं कोड आपको दिखाता हूँ और एक पहले ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको डिलीट कर दिया। डिलीट पे मैंने वायर कन्फर्म नहीं लगाया तो उसको लगा देंगे। उसके बाद मैं आपको कोड यहाँ पे दिखाता हूँ। सिंपली जैसे पहले का कोड है वैसे ही है, कोई यहाँ पे बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिंपली मैं वायर कोलोन कॉन्फर्म यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा, आर यू श्योर, इस तरीके से। ओके, अभी एक वेंडर ऐड करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं ऐड वेंडर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक वेंडर मैंने सर्च करके रखा था, जैसे वेंडर नेम, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको कंपनी में डाल दूँगा, सनराइज इंडस्ट्रियल। और कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी है उनका नेम मैं यहाँ पे डाल दूँगा। अगर ईमेल है तो ईमेल मैं इसको कॉपी करूँगा। इसे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और फ़ोन नंबर अगर है तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एड्रेस, इस वेंडर का एड्रेस क्या है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। स्टेटस आप एक्टिव, इनएक्टिव, मैं एक्टिव अभी रखता हूँ, अब इनएक्टिव भी कर सकते हैं। सेव करेंगे तो देखिए वेंडर ऐड हो चुका है एंड इनका स्टेटस एक्टिव है। अगर इसको चाहेंगे तो आप इनएक्टिव भी कर सकते हैं, तो पब्लिक में शो नहीं होगा, इस तरीके से। तो चलिए अभी कोड देखते हैं। क्या सिंपली ऐड वेंडर का एक मॉडल यहाँ पे बनाया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेंडर का मास्टर यहाँ पे बना लिया, मतलब एक डेटा टेबल यहाँ पे बना लिया। इसके लिए सबको क्लोज करते हैं। सबसे पहले एक मॉडल यहाँ पे बनाया, पेज पे आर्टिसन मेक मॉडल वेंडर, इस तरीके से। जो फील्ड हमने यहाँ पे हमने लिया, नेम, ईमेल, फ़ोन, कंपनी, एड्रेस एंड स्टेटस, इन फील्डों को हमने लिया। अभी इसके बाद माइग्रेट किया। माइग्रेट करने के लिए सिंपली इसे माइग्रेट यहाँ पे ऐड किया। जैसे सेम फील्ड है, नेम, ईमेल, फ़ोन, कंपनी, एड्रेस, स्टेटस और टाइम स्टैम्प, ये तो होगा ही। तो इस तरीके से पहले एक मॉडल बना लिया। उसके बाद पेजेस बनाया। पेजेस बनाने के लिए हमने लाइववायर 4 का जो पेजेस कंपोनेंट है उसका यूज़ किया। पेजेस, यहाँ पे कोड आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें तो एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। तो लाइक इस तरीके से आप पेज बना सकते हैं। PHP आर्टिसन मेक कोलोन लाइववायर, उसके बाद पेजेस कोलोन और यहाँ पे पेजेस का नेम जैसे वेंडर्स, तो मैंने यहाँ पे वेंडर्स लिखा था, वेंडर्स डॉट, इसके अंदर मैंने इंडेक्स रखा। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने इंडेक्स रखा। तो मैंने इस तरीके से इंडेक्स, अगर आप एंटर मारेंगे तो आपका ये पेज क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पेज क्रिएट कर लिया। पेज क्रिएट करने के बाद सिंपली मैं राउट्स पे गया। राउट्स पे सो यहाँ पे लाइववायर का राउट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे राउट लाइववायर वेंडर्स
और पेजेस कंपोनेंट के अंदर, पेजेस के अंदर व्यूज़, पेजेस के अंदर जो भी वेंडर्स है उसको यहाँ पे लिंक कर दिया और इस राउट का नेम दिया admin.vendors। इसको लेआउट फाइल पे हमने क्या किया, इस वेंडर को यहाँ पे लिंक कर दिया और OR नेविगेट का भी यूज़ किया है। ओके, तो इन बेसिक काम हो गया। अभी वेंडर्स का पेज पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद सिंपली इस मॉडल को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। उसके बाद सबको इग्नोर करिए और यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे वेंडर मास्टर और एक यहाँ पे ऐड वेंडर है। उसके बाद वेंडर मास्टर, ऐड वेंडर पे हमने एक बूटस्ट्रैप का मॉडल यहाँ पे दे दिया। मॉडल जब भी ऐड वेंडर पे क्लिक करेगा तो ये मॉडल यहाँ पे ओपन होगा, ये रहा मॉडल। और यहाँ पे मॉडल होने के बाद यहाँ पे कंडीशन है, अगर एडिट मोड पे है तो एडिट वेंडर लिखा दिखाई देगा, नहीं तो यहाँ पे क्रिएट वेंडर दिखाई देगा। इस तरीके से नेम, ईमेल सब फील्ड हमने ले लिया। वायर मॉडल नेम के लिए ईमेल, वायर मॉडल फ़ोन, वायर मॉडल कंपनी, एड्रेस, इस तरीके से सिलेक्ट फ्रॉम पे हमने क्या किया, वायर मॉडल स्टेटस, इस तरीके से यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद अगर एडिट मोड पे है तो अपडेट बटन आएगा, नहीं तो सेव बटन आएगा जो क्रिएट करने के टाइम पे। तो वायर कोलोन क्लिक सेव, तो सेव फंक्शन हमने कॉल किया। तो सेव फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया, ये रहा हमारा सेव फंक्शन। यहाँ पे सिंपली वैलिडेट किया और सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर दिया। कुछ यहाँ पे कोई कंडीशन कोई कुछ नहीं लगाया, तो आप चाहे लगा सकते हैं इस तरीके से। तो एक फंक्शन बनाया रीसेट फॉर्म पे इन सारे फील्डों को हमने रीसेट कर दिया। रीसेट फॉर्म आप लास्ट में देखेंगे, ये रहा रीसेट फॉर्म। यहाँ पे सिंपली रीसेट फंक्शन का कॉल किया और जिन भी फील्ड है उनको रीसेट कर दिया। उसके बाद लोड वेंडर्स, देखिए यहाँ पे माउंट पे एक लोड वेंडर्स का फंक्शन बनाया, जहाँ पे जो भी वेंडर्स हमारा डेटाबेस पे है उनको गेट करके यहाँ पे इस वेंडर्स एरे पे शो किया है। वो सेव होने के बाद वो वेंडर्स को एक बार उस फंक्शन को एक बार रिफ्रेश कॉल कर लेते हैं यहाँ से। और उसके बाद वो मॉडल को क्लोज करने के लिए हमने दिस डिस्पैच क्लोज मॉडल एक यहाँ पे कॉल किया। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लास्ट में एक स्क्रिप्ट ऐड करना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लोज मॉडल, जो वहाँ पे हिट होगा तो ये बूटस्ट्रैप का जो मॉडल ओपन है उसको क्लोज करेगा। उसके लिए ये रहा जावास्क्रिप्ट का कोड, तो इसको आपको सिंपली ऐड करना पड़ेगा। अभी सेम तरीके से ये हो गया ऐड। अभी उसको डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे माउंट पे लोड वेंडर्स नाम का ये किया। तो वेंडर्स यहाँ पे हैं एरे, इसको आप कॉल करेंगे, फॉर ईच लूप चलाएंगे तो आपका जो भी वेंडर्स आपने ऐड किया इस तरीके से वो टेबल पे हमने शो कर दिया। अभी यहाँ पे एडिट डिलीट है, तो एडिट करने के बाद सिंपली उस वायर क्लिक एडिट एक पॉपअप ओपन होगा और उसमें आईडी पास कर रहे हैं। डिलीट जैसे ब्रांड्स का किया अगले वीडियो में, पूरा बिल्कुल स्क्रैच से किया था ब्रांड कैटेगरीज। तो अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो उस ब्रांड्स का वीडियो देखिए, सेम फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है, सेम कोड। इस तरीके से डिलीट का भी यूज़ किया, डिलीट का कोड यहाँ पे डिलीट का फंक्शन कॉल किया। तो एडिट डिलीट का फंक्शन यहाँ पे है, ये रहा एडिट होने के बाद ये आपका लिस्ट वहाँ पे दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद आप अपडेट करेंगे, अपडेट का कोड कॉल किया, सिंपली इस तरीके से अपडेट का कोड कॉल किया। उसके बाद डिलीट करने के बाद इस तरीके से डिलीट का फंक्शन कॉल किया। तो इस तरीके से हमारा जो वेंडर मास्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट परचेस है परचेस करेंगे। परचेस मतलब क्या होगा, जो किसी वेंडर से प्रोडक्ट परचेस करते हैं। लाइक ए नाम का एक वेंडर है, जैसे सनराइज यहाँ पे है, सनराइज वेंडर से आपने प्रोडक्ट परचेस किया, कोई भी एक प्रोडक्ट परचेस किया, मानते हैं कि 100 क्वांटिटी आप परचेस किया। तो यहाँ पे क्वांटिटी का खेल यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप जिस भी प्राइस से परचेस किया उस प्राइस से थोड़ा सा आपका मार्जिन डाल के आप सेल करेंगे कस्टमर्स को। तो यहाँ से आप परचेस
इस तरीके से आप वहाँ पे स्टॉक भी ऐड करेंगे तो ये रियल स्टॉक होगा। आप जहाँ जहाँ से प्रोडक्ट परचेस करेंगे वो रहा आपका रियल स्टॉक, और जो भी परचेस करेंगे उसका एक सेल भी करेंगे, तो सेल करने के लिए यहाँ पे प्राइस भी सेटअप करेंगे। तो प्रोडक्ट मास्टर पे क्या होगा, प्रोडक्ट मास्टर पे नहीं तो आप स्टॉक एंड प्राइस ये दोनों वहाँ से कंट्रोल नहीं होगा, वो दोनों कंट्रोल होगा इस प्रोडक्ट परचेस से। प्रोडक्ट मास्टर पे जस्ट आप प्रोडक्ट को ऐड करके रखेंगे, ऐड करने के रखने के बाद प्रोडक्ट जब परचेस करेंगे जस्ट उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम उस प्रोडक्ट का कौन सी वेंडर से परचेस करें, कौन सी डेट से, इनवॉइस नंबर जो भी है उसको उस तरीके से यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे प्रोडक्ट परचेस।